हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं एक रिव्यू देने जा रहा हूँ थर्ड शिफ्ट का, जो आरआरबीपीओ का एग्ज़ाम था आज प्रीलिम्स का, उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस शिफ्ट में मेरा भी एग्ज़ाम था। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं टोटल। ठीक है, मैंने टोटल क्वेश्चन 65 अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 80 में से 65 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। अब चलते हैं रिव्यू के ऊपर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, रीजनिंग के अंदर जो पज़ल्स थी सबसे पहले वो बताता हूँ मैं, और टॉपिक वाइज जो जो क्या क्या आए थे 40 क्वेश्चंस उसके बाद बताऊँगा। पज़ल में सबसे पहले एक पज़ल थी आपकी 10 बॉक्स स्पेस पज़ल। ठीक है, और वो पज़ल कैसी थी, जो 10 बॉक्स स्पेस पज़ल थी, जो थर्ड शिफ्ट में थे उनको पता होगा कि उसमें क्या हुआ था कि ए और बी के बीच में 7 लोग बैठे हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में टोटल 7 लोग बैठे हैं, और कुछ ऐसा था इसमें कि बी जो है वो ए के नीचे बैठेगा। ठीक है, उसके बाद बी और डी के बीच में कोई 3 पर्सन थे। इस टाइप से थी ये पज़ल। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी लेके अगर आप सोल्व करते हो ना, तो आराम से ये पज़ल आराम से बन गई है। सिर्फ एक वेरिएबल पज़ल थी ये अल्फ़ाबेट दिए हुए थे ABCDEF ऐसे करके, और आपको ये 10 बॉक्स को अरेंज करना था। तो इस टाइप से थी ये पज़ल। ठीक है, ये थी एक पहली पज़ल आपकी। उसके अलावा जो सेकंड पज़ल थी वो थी आपकी स्क्वायर एंड सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें क्या था भाई, स्क्वायर में बैठे हुए थे लोग। ठीक है, और कॉर्नर वाले अंदर देख रहे थे। ठीक है, जो कॉर्नर पे बैठे थे वो अंदर देख रहे थे। ठीक है, और जो मिडिल साइड पे बैठे थे वो बाहर देख रहे थे आप लोगों का। ये पज़ल थी आपकी स्क्वायर बेस पज़ल, और ये भी एक सिंगल वेरिएबल में पज़ल पूछी गई थी, जो काफ़ी सिंपल थी। आप आराम से इसको 3 या 4 मिनट में कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा मंथ बेस पज़ल थी। मंथ बेस पज़ल में क्या था, आपको टोटल क्या बोलते हैं, 2 डेट दे रखी थी, 5 और 18। ठीक है, और मंथ दिए हुए थे मार्च अप्रैल ऐसे करके। ठीक है, और आपको अरेंज करना था सभी पर्सन्स को। तो ये भी 2 पॉसिबिलिटीज़ अगर आप लेके चलते हो तो आराम से सोल्व हो जाएगा आपका। और एक मंथ बेस्ड पज़ल थी जो सिंगल थी, जिसमें सिटीज़ दी हुई थी और पर्सन्स दिए हुए थे अलग अलग सिटीज़ में, कहाँ कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। मतलब जैसे आपको यहाँ पे मंथ दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी सिटीज़ दी हुई हैं, सिटीज़ और इस सिटीज़ में इतने का गैप है। और जो पर्सन्स थे उसमें जैसे ए और बी यहाँ पे आ जाएंगे पर्सन, और उनकी सिटीज़ थी वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं। ये भी अगर आप ये पज़ल अगर आप 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते तो आराम से आपकी ये पज़ल सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ग्वालियर थी एक सिटी, एक दिल्ली थी, इसके अंदर कुछ ऐसे करके थे, जयपुर, चेन्नई, इस टाइप से थी ये पज़ल। ठीक है, जिसमें इवेंट दिए हुए थे और डिफरेंट सिटीज़ दी हुई थी। तो ये टोटल 4 पज़ल थी जो आपकी 20 मार्क्स की पूछी गई थी आरआरबी पीओ के अंदर, थर्ड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, अब रीजनिंग के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, टॉपिक वाइज, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रीजनिंग में पज़ल थी आपकी टोटल 20 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, 20 मार्क्स के। उसके अलावा ब्लड रिलेशन था आपका, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन में कैसे दिया हुआ था क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। उसमें ये दिया हुआ था क्यू इज़ द सन ऑफ, कुछ पर्सन दिया हुआ था, उसका सन था। ठीक है, और उसके अलावा फिर क्यू इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ, किसी पर्सन का ब्रदर इन लॉ था। तो वो ऐसे बनना था इसकी क्यू की। ठीक है, कोई आएगा साथ में यहाँ पे, और ब्रदर इन लॉ का मतलब ऐसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्यू की जिससे शादी होगी वो यहाँ पे आ जाएगा पर्सन। ठीक है, तो इसका ब्रदर, क्यू ब्रदर इन लॉ आएगा, एक पर्सन यहाँ आ जाएगा वो, और एस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सिबलिंग हो गई यहाँ पे, कुछ इस टाइप से था वो। और इसके मैं आंसर बता देता हूँ। ब्लड रिलेशन मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया था। एक क्वेश्चन का, एक का तो आंसर आ रहा था इसमें कि हस्बैंड आ रहा था। ठीक है, एक का आ रहा था वाइफ। ठीक है, ब्लड रिलेशन के टोटल 3 क्वेश्चन थे ना, हस्बैंड, वाइफ, और एक क्वेश्चन था, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर किसी ने अटैम्प्ट किया हो थर्ड शिफ्ट के अंदर। सिलोक्स के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन थे आपके ओनली फ्यू टाइप्स के। ठीक है, जिसमें ओनली फ्यू होता है वो थे। ठीक है, सिलोक्स में एक तो नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोज था आंसर, एक आपका बोथ फॉलोज था, और 3 में एक फर्स्ट फॉलो आ रहा था, एक सेकंड फॉलो आ रहा था। इस टाइप का क्वेश्चन था। एक था आपका अल्फ़ाबेटिकल, बोथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको बताने थे कितने पेयर बनने थे, तो इसका आंसर था आपका 3। ठीक है, इनइक्वालिटी के टोटल 5 क्वेश्चन थे आपके, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, पूछे गए थे।
चाइनीज़ कोडिंग के भी आपके क्वेश्चन थे जो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। टाइम ऐसे करका था, टाइम आप था, टाइम कुछ ऐसे टाइप से दिए हुए थे, सिंपल था मतलब ये। नंबर बेस में आपको नंबर दिए हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये बताना था कि इनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे नंबर को, तो उनकी पोजीशन, कितने नंबर की पोजीशन अनचेंज रहेगी। तो इसका शायद आंसर 3 था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये टोटल रिव्यू जो मैं बता रहा हूँ ये था आपका रीजनिंग का, ठीक है। अभी तो मैं खाली आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन तो यार एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहते, बट उस टाइप का मेमोरी बेस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा रात तक। ये तो बात होगी आपकी रीजनिंग की। अब मैं चलता हूँ क्वांट पे, ठीक है, क्योंकि क्वांट में काफ़ी स्टूडेंट को क्वांट ने काफ़ी स्टूडेंट को तंग किया है आज के एग्ज़ाम में, तो वही बता देता हूँ मैं आपको क्वांट का भी रिव्यू में, ठीक है। एक मिनट रुकिए। वेट अ सेकेंड। देखिए, क्वांट के अंदर जो टॉपिक्स थे, सबसे पहला था आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन में टोटल आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 12 थे। कई डीआई में कुछ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछ लिए थे उन्होंने, पर कुल मिला के बेसिकली 2 डीआई पूछे गए थे। एक था आपका टेबल डीआई, ठीक है, टेबल डीआई, ठीक है, और एक था आपका लाइन ग्राफ, इस टाइप से था, ठीक है। टेबल डीआई में क्या था, आपके पास टीचर्स दिए हुए थे और स्टूडेंट्स दिए हुए थे। 2 ईयर्स दिए हुए थे आपको, 2000 और 2005, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ था। टीचर आपको पता थे, स्टूडेंट में रेशो दिया हुआ था, टीचर और स्टूडेंट का फिर उसके बाद रेशो दिया हुआ था, तो आपको स्टूडेंट अलग से निकालने थे। और ये अलग अलग ईयर में टोटल आपको 3 दिए हुए थे, ए बी और सी का, टीचर एंड स्टूडेंट। 2000 और 2005 में आपको ये दिया हुआ था डाटा, टेबल था ये, काफ़ी सिंपल था, ठीक है। दूसरा जो आपका डीआई था वो था आपका लाइन ग्राफ वाला, ठीक है। लाइन ग्राफ दिया हुआ था, लाइन ग्राफ के अंदर डाटा दिया हुआ था, 2 करैक्टर थे इसमें, एक था आपका ए और एक था आपका बी, ठीक है। तो ए और बी का कुछ ना कुछ डाटा दिया हुआ था। नंबर ऑफ़ कुछ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि इसमें नंबर ऑफ़ कुछ था, इनका कुछ नंबर था, और उसी से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ सिंपल एक डाटा दिया हुआ था और वही आपको सॉल्व करना था। टोटल 5 क्वेश्चन थे इस डीआई के। उसके बाद नंबर सीरीज़ आपकी मिसिंग थी, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज़ पूछी गई थी। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 मैं देख नहीं पाया, इतना टाइम नहीं बचा, बट ये भी आपके मतलब सुनने में आया, ये क्वेश्चन भी आपके थोड़े सिंपल ही थे। उसके बाद बात आती है आपकी अप्रोक्सीमेशन की। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 थोड़ा मॉडरेट था। अरिथमेटिक के टोटल 13 प्रॉब्लम्स थी, जिसमें से आपके एज बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। आपका पार्टनरशिप था, आपका जो क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मतलब जो ये बोट एंड स्ट्रीम हो गया आपका, ये था। SICI था आपका, ठीक है, और एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी था आपका इसमें, ठीक है। तो कुल मिला के यार क्वांट में मैं ये कहूँगा, जो सिंपल क्वेश्चन करने वाले थे स्टार्टिंग में, 2 डीआई के 10 मार्क्स फ्री, मतलब जो 12 मार्क्स के जो डीआई आया था वो बहुत सिंपल था। नंबर सीरीज़ जो आपके 5 क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, और जो आपका अप्रोक्सीमेशन था 5 नंबर का वो भी सिंपल था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस में नहीं पूछी गई थी, ठीक है, इस शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछी गई थी, ठीक है। और ये कहूँगा यार, कुल मिला के जो एग्ज़ाम था वो आपका इजी टू मॉडरेट में मैं लेके चलूँगा, ठीक है। और आपका सेफ अटैम्प्ट मैं कह सकता हूँ आपका 58 से लेके आपका 64 के बीच में आपका सेफ अटैम्प्ट माना जाएगा। थर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, बट ओवरऑल भी आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी नहीं बताऊंगा मैं, पहले एक बार हर शिफ्ट का एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद आज रात को मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। रिव्यू कैसा लगा गाइज़ मुझे कमेंट करके बताना, और जाने से पहले यही कहूँगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप हिट कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। एंड गाइज़ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।